वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। मूल मंत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। चतुर्थ मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा प्रारंभ होनी है। तृतीय मंत्र में लोकपाल उत्पत्ति का संकल्प किया। ये स ईक्षत इमेनु लोका लोकपालानु सृजा इति इस पूर्वार्ध में बताया। और उत्तरार्ध में किया गया बताया गया यानी अनुवाद किया गया। पहले जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई थी वही विराट पुरुष की उत्पत्ति है। उसका अनुवाद किया लोकपाल सृष्टि बताने के लिए। और लोकपाल तथा इंद्रिय एवं उनके गोलकों की उत्पत्ति बताई गई। गोलक की अभिनिष्पत्ति यानी उत्पत्ति तो बताई गई विराट पुरुष के अवयवी रूप विराट पुरुष में मुख निकल आया तो श्रोत्र निकल आया तो चक्षु निकल आए तो घ्राण निकल आए। इन सब से गोलकों की अभिनिष्पत्ति उस विराट पिंड में बताई गई। और अभिनिष्पन्न हुए मुखादि में पहले से ही उत्पन्न हुई जो वागादि इंद्रियां हैं अपंचकृत पंचभूतों से, वे व्यापार सक्षम हो गई
जब मुखादि अपने अपने गोलकों में अवस्थित हुई, तो मुखादि गोलकों में व्यापार समर्थ होने की योग्यता संपन्न इंद्रियों की अभिव्यक्ति, ये है मुखादि गोलकों से तत्तद इंद्रिय की निष्पत्ति। और वे व्यापार योग्य तो हो गए अपने गोलकों को पा करके, लेकिन जड़ होने से उनके अधिष्ठाता की आवश्यकता है उन्हें व्यापार में प्रवृत्त करने के लिए। इसलिए उन्हें सब व्यापार बनाने के लिए अग्नि आदि अधिदेवता भी अपने अपने अधिष्ठेय वागादि इंद्रियों के गोलक मुखादि में आकर के अवस्थित हो गई अंश रूप से। तो अग्नि आदि देवताओं का अंश रूप से अभिव्यक्त होना, ये है इंद्रिय से देवताओं की अभिनिष्पत्ति। ये सब चर्चा हम लोग मूल में कर चुके हैं। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस चतुर्थ मंत्र का बता रहे हैं। तो चतुर्थ मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। विराड उत्पत्तिम उक्त्वा तद अवयवेभ्यो लोकपाल उत्पत्तिम आह तम पिंडम इत्यादिना। तो तम पिंडम इत्यादि भाष्य वाक्य से भगवान भाष्यकार पूर्व में बताई गई विराड की उत्पत्ति का अनुवाद करके तद अवयवेभ्यो, इसमें तत् शब्द का अर्थ है विराड, और विराड के अवयवों में लोकोपाल अवयवेभ्य हैं यद्यपि, लेकिन उसका सप्तमी अर्थ करना अवयवेषु इस अर्थ में। तो विराड के अवयवों में लोकपालादि उत्पत्तिम आह, यानी लोकपालादि की अभिव्यक्ति बताई जा रही है। और पंचमी रखेंगे तो अर्थ निकलेगा विराड के अवयवों से लोकपालादि उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकपालादि तो अपंचकृत पंचभूतों के कार्य हैं, इसलिए माना जाएगा कि उनके अवयवों में लोकपालादि जो अग्नि आदि देवता हैं वे अंश रूप से अभिव्यक्त होते हैं। उनकी अभिव्यक्ति रूप उत्पत्ति को बताने वाला यह मंत्र है तम अभ्यतपत इत्यादि। इसका अवतर व्याख्यान भाष्य है तम पिंडम। मूलस्थ तम यह सर्वनाम पूर्व में बताए गए पिंड का परामर्शक है। समष्टि स्थूल शरीर रूप जो पिंड है, इसलिए विशेषण जोड़ दिया पिंडम का कि पुरुष विधम, यानी समष्टि शरीर रूप जो पिंड है उसे उद्देश्य अभ्यतपत, यानी उसे विषय बना करके अभितपन किया। अभितपन शब्द का अर्थ स्वयं भाष्यकार भगवान बताते हैं अभितपनम अभिध्यानम। अभ्यतपत ये क्रियापद है, तो उसमें जो प्रकृति है तप धातु, अभि उपसर्ग है और अट आगम है, इसलिए वो प्रकृति तो माना जाएगा तप धातु को। अभि उपसर्ग पूर्वक तप धातु प्रकृति है, और उस प्रकृति का अर्थ अभितपन है, और अभितपन का अर्थ है अभिध्यान, और अभिध्यान का अर्थ है संकल्प। और जो प्रत्यय अंश हैं यहाँ पर लंग लकार, वो कर्ता अर्थ में हुआ है,
तो कर्तार्थ में होने से माना जाएगा उसका कर्तार्थ। कर्ता कर्म और भावार्थ में होते हैं न लकार, तो यहाँ कर्ता अर्थ में है, इसलिए प्रत्यय अंश का अर्थ कर दिया कृतवान। संकल्प कर्तृत्व बताया जा रहा है परमेश्वर में। अभितपन हुआ संकल्प, और वो संकल्प करने वाला है पूर्व वाक्य से जो स ये सर्वनाम ला रहे हैं, उस सर्वनाम का अर्थ है परमेश्वर, और वही हो जाएगा अभितपन का कर्ता, संकल्प का कर्ता। तो अर्थ निकलेगा परमेश्वर ने उस पुरुष विध पिंड का अभितपन किया, का मतलब संकल्प किया, पिंड को उद्देश्य बना करके। तो क्या संकल्प किया कि इस पिंड के अवयवों में पहले अवयवों की अभिव्यक्ति हो, इस पिंड में मुखादि अवयव अभिव्यक्त हो जाए, और फिर अभिव्यक्त हुए अवयवों में करण स्थानीय इंद्रियां और उन करण अधिष्ठाता स्थानीय अग्न्यादि देवता भी अभिव्यक्त हो जाएं। ऐसा संकल्प उस परमेश्वर ने किया। तो जो यहाँ पर वागादि देवताओं की वागादि इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता होगी अग्न्यादि, उन्हें ही लोकपाल कहा जाएगा, वे ही लोकपाल हैं। तो इस प्रकार अग्न्यादि की अभिव्यक्ति उस विराट पुरुष के मुखादि अंगों में हो जाए, ये संकल्प करना लोकपालों की सृष्टि विषयक ईक्षण हो जाएगा, जो पहले तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध में बताया था। लोकपाल सर्जन विषयक संकल्प, उसकी पूर्ति यहाँ जाकर के होगी। उस दृष्टि से ये कहा कि अभितपनम अभिध्यानम संकल्पम कृतवान इत्यर्थ। अब अभितपन शब्द का अर्थ प्रसिद्ध जो तप है, कृच्छ्र चांद्रायन आदि को तप कहा जाता है। शरीर में होने वाले कष्टों को सहन करने का नाम है तप। और यहाँ पर तो तप शब्द का अर्थ कर दिया संकल्प यानी ज्ञान। तो तप शब्द का अर्थ ज्ञान होगा, इसका ज्ञापक प्रमाण बता रहे हैं। यस्य ज्ञानमयम तप इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है कि तपशब्देन अभिध्यान शब्दितम ज्ञानम उच्यते न कृच्छ्रादि इत्यत्र श्रुतिम आह यस्येति। तम अभ्यतपत, इस वाक्यस्थ अभितपन शब्द से अभिध्यान शब्द से कहे गए ज्ञान को बताया जा रहा है, न कि कृच्छ्र चांद्रायन आदि तपों को। इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति प्रमाण बताते हैं भाष्यकार भगवान यस्य इत्यादि से। तो यस्य ज्ञानमयम तपः इत्यादि श्रुते, तो यस्य ज्ञानमयम तप इत्यादि श्रुति यह बताती है। आगे हैं तस्याभितप्तस्य ईश्वर संकल्पेन तपसा अभितप्तस्य पिंडस्य। तो तस्याभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत, ऐसा आता है ना। इसमें जो तस्य सर्वनाम है षष्ठ्यंत, यह परामर्शक है संकल्पकर्ता का नहीं,
अपितु संकल्प के विषय का, संकल्प के उद्देश्य का। तो संकल्प का उद्देश्य कौन है? अभितपन का पिंड। इसलिए तस्य का अर्थ करते हैं अभितप्तस्य ईश्वर संकल्पेन तपसा अभितप्तस्य। तस्य का अर्थ कर दिया अभितप्तस्य। अभितप्त में अभि उपसर्ग पूर्वक तप धातु से कर्म अर्थ में निष्ठा प्रत्यय हुआ, तो अभितप्त शब्द का अर्थ निकलेगा अभितपन का विषय। वो अभितपन का विषय, उद्देश्य रूप जो विषय है वो कौन है? ईश्वर। क्या वो ब्रह्मा, वो पिंड कहो या ब्रह्मांड कहो, वह ईश्वर संकल्पेन तपसा अभितप्तस्य, ईश्वर का संकल्प रूप जो तप है उस तप से अभितप्त जो पिंड, पिंडस्य, ये तस्य सर्वनाम का अर्थ कर दिया। अभितप्तस्य से लेकर के पिंडस्य तक ईश्वर के संकल्प से, संकल्प रूप तप से अभितप्त जो पिंड और उसका मुख निकल आया। पिंड है अवयवी और उसमें अवयव रूप जो मुख है वह अभिव्यक्त हुआ। तो मुखम निरभिद्यत का अर्थ करते हैं मुखाकारम, मुखम का अर्थ करते हैं मुखाकारम सुशिरम अजायत, मुख के आकृति का सुशिर यानी छिद्र हुआ। उस विराट पुरुष में एक ऐसा छिद्र हुआ जिसकी आकृति मुख के आकार की है। वही गोलक बना मुख, उस यानी मुखाकार निष्पन्न हुआ उस पिंड से। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि यथा पक्षिणो अंडम निरभिद्यत एवं, तो जैसे पक्षी से अंडा निकल आता है ऐसे ही उस पिंड से मुखाकार निकल आया। निकल आया का मतलब अभिव्यक्त हुआ। अब अधिष्ठान बन गया यानी गोलक बन गया, तो उस गोलक में रहने वाली वाग इंद्रिय को भी बताया जा रहा है। वाग इंद्रिय की अभिव्यक्ति उस गोलक में हुई करके। तो तस्मात् निर्भिन्नात् मुखात् वाक्करणम इंद्रियम निरवर्तत, तद निरवर्तत, यहाँ तक लीजिए कि तस्मात् निर्भिन्नात्, तो उस विराट पुरुष में अभिव्यक्त हुए मुख से, मुखात ये पंचमेंत है ना मूल में, उसी को बताने के लिए यहाँ पर तस्मात् निर्भिन्नात् मुखात ये जोड़ दिया कि विराट में अभिव्यक्त हुए उस मुखाकार छिद्र में वाक करणम इंद्रियम निरवर्तत, तो निरवर्तत का अर्थ हो जाएगा अभिव्यक्त हुआ। कौन? तो वाक इंद्रिय, वाग रूप करण, करण यानी इंद्रिय। तो वदन व्यापार समर्थ वाग इंद्रिय अभिव्यक्त हुआ उस पुरुषाकार पिंड में अभिव्यक्त हुए मुख में। और अब ये व्यापार करने में समर्थ तो है, लेकिन जड़ होने से स्वतः व्यापार जड़ में नहीं होगा, इसका प्रेरक चेतन की आवश्यकता है। तो इस प्रेरक चेतन की अभिव्यक्ति बताई जा रही है
तद अधिष्ठाता अग्नि ततो वाचो लोकपालः। तो ततो वाचो तद अधिष्ठाता अग्नि ही लोकपाल निरभिद्यत, ऐसा अन्वय करिए। ये अन्वय टीकाकार बताते हैं कि ततो वाचो लोकपालो अग्निर वाग अधिष्ठाता निरवर्तत इति अन्वयः। इस भाष्य वाक्य का अन्वय ऐसा करना कि उस वाग इंद्रिय को सब व्यापार करने के लिए, यानी व्यापार में प्रवृत्त करने के लिए उसके अधिष्ठाता के रूप में, प्रेरक के रूप में वाग इंद्रिय के गोलक में ही वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता अग्नि आकर के अभिव्यक्त हुई, अंश रूप से अभिव्यक्त हुई। ये जो अंश रूप से अभिव्यक्ति है यही उसका वाक से निर्भिन्न होना है, यानी प्रकट होना है। और इसी को कहा गया वाक रूपी लोक का लोकपाल। वाक भी लोक है ना, और उस लोक का लोकपाल माना जाएगा किसको? अग्नि को। हाँ, अग्नि को। तथा नासिके इत्यादि का व्याख्यान करने से पहले थोड़ी टीका देखिए। यद्यपि वागादि करण जातम अपंचीकृत भूत कार्यम न मुखादि गोलक कार्यम। ये सिद्धांति जो पूर्व पक्षी का आक्षेप स्थल है उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। सिद्धांती आक्षेप, पूर्व पक्षी आक्षेप कर सकते हैं सिद्धांत पर कि वागादि करण समूह, करण जातम का मतलब है करण समूह, समस्त वागादि इंद्रिया, यह सूक्ष्म शरीर के ही अंश होने से वे अपंचकृत पंचभूतों का कार्य है, न कि विराट पुरुष के मुखादि जो अवयव है, जो वागादि के समष्टि वागादि के गोलक है, उन गोलकों का कार्य नहीं है। अपंचकृत पंचभूतों से निष्पन्न हुए वागादि के ये तो निवास स्थान है एक प्रकार से कुछ समय के लिए, लेकिन ये तो उनका मकान है। मकान मालिक मकान से निष्पन्न नहीं हुआ है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यानी गोलक मुखादि गोलक रूपी जो मकान है उन्होंने किराए पर लिया है कुछ समय के लिए, वागादि इंद्रियों ने, जब तक प्रारब्ध है तब तक के लिए। और ये समष्टि वागादि हैं तो उनका प्रारब्ध कितना है? हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु तक का, उतने काल के लिए किराया का अग्रीमेंट हुआ है। बाद में फिर इस विराट के अंगों से वागादि इंद्रियों को निकलना पड़ता है। वो निकलती नहीं है इसलिए कि हिरण्यगर्भ की वो उपाधि है ना। तो ज्ञानी के तो सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण नहीं होता है ना। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समौलीयन्ते, वे अपने अपंचीकृत पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएंगे और ज्ञानी की दृष्टि से सीधे परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। अज्ञानी के दृष्टि से उनके उपादान कारण में विलीन होंगे और अज्ञानी की इंद्रियां उनके अपने अपने उपादान में विलीन होगी, लेकिन कैसी विलीन होगी? वो अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में रहेगी, संस्कार रूप से रहेगी।
और ज्ञानी की तो निश्शेष लय हो जाएगा। सावशेष लय और निश्शेष लय होता है ना, तो सावशेष लय कहा जाता है कारण तो बचा है, अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था कारण है ना, तो वो अवस्था बची रहेगी अज्ञानी की, और ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर की वो अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था भी ज्ञानी के दृष्टि से नहीं रहेगी, वो बाधित होगी, और ज्ञानी सीधा निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित हो जाएगा प्रारब्ध समाप्त होते ही। लेकिन अज्ञानी की दृष्टि से वो सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, ऐसा माना जाता है। तो कुछ समय के लिए ही तो ये मुखादि गोलकों को एक प्रकार से वागादि इंद्रियों की अधिष्ठात्री अग्नि देवताओं ने तथा वागादि इंद्रियों ने किराए से लिया है, ये माना जाएगा। इसलिए वो पहले से ही विद्यमान है। कौन? वागादि करण जात, वो पहले से ही बना हुआ है अपंचकृत पंचमहाभूतों से, वह मुखादि गोलकों का कार्य नहीं होगा। यद्यपि ये ठीक है, लेकिन यहाँ श्रुति तो वाचो अग्नि निरभिद्यत, यह श्रुति तो वाक से मुखाद वाग निरभिद्यत, यह श्रुति मुख रूपी गोलक से वाग इंद्रिय की उत्पत्ति बता रही है, तो श्रुति विरोध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तथापि मुखाद्याश्रये तद अभिव्यक्तेर मुखात वाक इति उक्तम। तो मुखादि जो आश्रय हैं, गोलक है उनका, किराए का मकान है, उसमें तद अभिव्यक्ते यानी वागादि करण जात अभिव्यक्ते, तत्शब्द से वागादि करण जात को लेना, उनकी अभिव्यक्ति मुखादि गोलकों में होती है। इसलिए श्रुति ने मुखाद वाग निरभिद्यत ऐसा कहा। अब मूल भाष्य में आइए। तथा नासिके निरभिद्येताम नासिकाभ्याम प्राणः प्राणात् वायुः इति। तो वाग इंद्रिय के गोलक की वाग अभिव्यक्ति हुई, उसमें वाग इंद्रिय भी आकर के बैठ गया और उसकी अधिष्ठात्री अग्निदेवता रूप लोकपाल भी आकर के बैठ गया, यानी अग्नि रूपी लोकपाल की सृष्टि हो गई। ये अभी तक बताया गया। अब ये जो वायु रूप लोकपाल है उसकी सृष्टि बताई जा रही है। तो उसके लिए कहा कि तथा नासिके निरभिद्येताम, तो नासिका का शब्द का द्विवचन है नासिके, वो दो नासिका पुट होते हैं ना, इसलिए नासिके। श्रोत्र इंद्रिय के लिए भी आएगा कर्णौ, और आपके प्राण के गोलक के लिए भी आया नासिके, घ्राण इंद्रिय के गोलक के लिए, और नेत्र इंद्रिय के लिए भी आएगा अक्षिणी, ये द्विवचन। वो दो दो होने के कारण यद्यपि लोक व्यवहार में नाक शब्द का, नासिका शब्द का तो एक व्यक्ति में उन दोनों नासिका पुट के लिए एक वचन ही होता है ना, तो एक व्यक्ति के दो नाक हैं ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन वो दो छिद्र हैं, उन्हीं छिद्रों को लेकर के नासिके द्विवचन है। इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि नासिकाभ्याम प्राण इत्यत्र प्राण शब्देन प्राणवृत्ति सहितम घ्राण इंद्रियम उच्यते। ये जो
नासिकाभ्याम प्राणः, ये वाक्य आया न भाष्य में, मूल में भी है, वही वाक्य में आया भाष्य में, अलग से व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ प्राण शब्द का अर्थ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये पंचवृत्ति प्राण नहीं लेना, अपितु पंचवृत्ति प्राणों में से जो एक वृत्ति विशेष है प्राण, उसके सहित घ्राण इंद्रिय का वाचक प्राण शब्द है। बाकी जो प्राण की 4 वृत्तियां हैं ना, अपान, व्यान, उदान, समान, इनको छोड़ देना और प्राण नामक वृत्ति जो प्राणन व्यापार करने वाला प्राण विशेष है, उसके सहित घ्राण इंद्रिय, यह प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा। ये यहाँ पर कहा कि नासिकाभ्याम प्राण इत्यत्र प्राण शब्देन प्राण वृत्ति सहितम घ्राण इंद्रियम उच्यते। प्राण वृत्ति के साथ घ्राण इंद्रिय को यहाँ पर प्राण शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। और प्राणात वायु इति, तो प्राण से वायु हुआ का मतलब प्राण शब्द का अर्थभूत जो प्राण वृत्ति सहित घ्राण इंद्रिय, उसकी अधिष्ठात्री देवता वायु अभिव्यक्त हुई प्राण के गोलक में, घ्राण के गोलक में, नासिका में आकर के अवस्थित हो गई, इतना मात्र अर्थ निकलेगा। आगे कहते हैं सामान्य रूप से एक एक वाक्य की व्याख्या न करते हुए सब वाक्य एक जैसे ही होने के कारण भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि सर्वत्र अधिष्ठानम करणम देवता च त्रयम क्रमेण निर्भिन्नम इति। तो जितने भी पर्याय वाक्य हैं उसमें ऐसा समझना कि उस विराट पुरुष के अंग से पहले विराट पुरुष में तत्तद अंग की अभिव्यक्ति हुई। वो अंग जो है विराट पुरुष का वही गोलक है, उसे अधिष्ठान कहा गया। इसलिए अधिष्ठान शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं अधिष्ठानम गोलकम, ये लिखा है ना। तो कौन से अधिष्ठान शब्द का अर्थ गोलक किया? सर्वत्र अधिष्ठानम, यहाँ पर जो अधिष्ठान शब्द है उसका अर्थ है गोलक। सर्वत्र यानी सभी पर्यायों में। तत्तद इंद्रिय का अधिष्ठान यानी गोलक उस विराट पुरुष से अभिव्यक्त हुआ और फिर उस गोलक में आकर के प्रथम करण अभिव्यक्त हुआ, फिर करण की अभिव्यक्ति होने पर उसके अधिष्ठात्री देवता की अभिव्यक्ति हुई। ऐसे ये गोलक, करण तथा अधिष्ठात्री देवता, यही क्रम समझना, इसी क्रम से इन तीनों की निर्भिन्नम यानी अभिव्यक्ति समझना। बाकी पर्याय बचे कौन, जिनकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, तो वे बचे, उनको कह रहे हैं अक्षिणी, कर्णो, त्वक। ये गोलक हैं, गोलक के वाचक शब्द हैं। मूल में आए हैं हृदय के पहले तक के, नासिका के बाद आता है अक्षिणी, निरभिद्येताम इत्यादि, ये सब आया है ना। तो अक्षिणी यानी नेत्र इंद्रिय का गोलक, और कर्णो यानी श्रोत्र इंद्रिय का गोलक, और त्वक यानी वो हो गई त्वक इंद्रिय कहो या स्पर्शन इंद्रिय कहो, उसकी गोलक। और अब हृदयम निरभिद्यत हृदयान मनो मनसस चंद्रमा, इस वाक्य की व्याख्या करते भाष्कर भगवान, इसमें व्याख्या पद समझते हैं हृदय को।
इसलिए हृदय का अर्थ कर रहे हैं हृदयम अंतःकरण अधिष्ठानम। यहाँ हृदय शब्द से अंतःकरण के अधिष्ठान को लेना। अंतःकरण का अधिष्ठान हृदय कहलाता है। और मनो अंतःकरणम, और मन है अंतःकरण। और नाभि ही ये है, नाभि का अर्थ कर दिया, नाभि है गोलक, किसका? प्राण इंद्रिय का। लेकिन नाभि शब्द से किसको लेना है, इसे बताते हैं। पहले ये जो टीका में हृदयम अंतःकरणाधिष्ठानम ये लिखा है ना, इसका अर्थ करते हैं हृदय का, हृदय अधिष्ठान का, कि अंतःकरणाधिष्ठानम यानी हृदय कमलम इत्यर्थ। वो अंतःकरण का अधिष्ठान कौन होगा? तो वो होगा हृदय कमल। वो हृदय शब्द से लेना। अच्छा, हाँ, उसकी अवतरण टीका थी हृदयम अंतःकरण अधिष्ठानम की, उसे देखिए। और पहले ये त्वगिंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता वायु को बताया ना, लेकिन वायु शब्द का तो यहाँ पर प्रयोग नहीं है मूल मंत्र में कहीं। तो ये वायु देवता कहाँ से आ गई? वायु देवता का बोधक कोई शब्द न होने पर भी। तो वो कहते हैं लोम शब्द से तो लिया गया, लोम सहचरित स्पर्शन इंद्रिय को ये लिख रहे हैं कि त्वक से तो लिया गया त्वक गोलकम, यानी त्वक शब्द का अर्थ हुआ त्वक इंद्रिय का गोलक। और लोम इति लोम सहचरितम स्पर्शन इंद्रियम उच्यते। तो लोम शब्द से लोम सहचरित, लोम यानी ये जो त्वचा पे होता है ना रोम, रोम भी कहते हैं उसको, लोम भी कहते हैं, रलय और अभेद करके। तो पूरे त्वचा में त्वक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय भी रहता है, लोम भी रहते हैं, तो दोनों समानाधिकरण हो गए ना। इसलिए माना गया लोम सहचरितम स्पर्शन इंद्रियम, लोम शब्द से लक्ष्यना से ग्रहण करना त्वक इंद्रिय को। और औषधि वनस्पतय इस शब्द से वायु को ग्रहण करना। तो औषधि वनस्पतय इति औषध्यादि अधिदेवता वायु उच्यते। तो जैसे त्वक इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता वायु है, ऐसे अधिभूत में ये जो औषध्यादि है ना, इनकी अधिष्ठात्री देवता भी वायु कहलाती है। औषधि वनस्पति आदि की अधिष्ठात्री देवता। तो अधिदेवता वायु को लिया गया औषधि वनस्पतय शब्द से। आगे हैं हृदयम इत्यादि का अवतरण टीका में कि चित्तंतु चेतो हृदयम हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च इत्यादौ हृदय शब्दस्य अंतःकरणार्थत्वम् अंतःकरणार्थत्व दर्शनात् मनः शब्देनापि तस्यैव अभिधाने पौनरुक्त्यम् इति इत्यत आह हृदयमिति। तो एक श्रुति बता रहे हैं चित्तंतु चेतो हृदयम। तो हृदय शब्द का अर्थ है चित्त, चेतः और हृदय, ये पर्यावाचक शब्द हैं। चित्तंतु चेतो हृदयम। तो चित्त, चेतस और हृदय, इन तीनों शब्दों को पर्याय माना गया। का अर्थ हुआ हृदय शब्द का अर्थ चित्त यानी अंतःकरण। तो और आगे वो श्रुति कह रही है कि हृदयज्ञंच अहृदयज्ञंच। तो हृदयज्ञंच का अर्थ है मनोज्ञ यानी अंतःकरणज्ञ,
और अहृदयज्ञञ्च जो अंतःकरण को नहीं जानता है, अंतःकरण को जानने वाला, अंतःकरण को न जानने वाला। का मतलब हृदय शब्द इस श्रुति में अंतःकरण के पर्याय के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हृदय शब्द से अंतःकरणार्थत्व दर्शनात् मन शब्देनापि तस्यैव अभिधाने, और यहाँ पर हृदय शब्द का भी प्रयोग है और हृदयान मनो, यहाँ पर मन शब्द का भी प्रयोग है। तो मन भी अंतःकरण को बताएगा और हृदय शब्द भी अंतःकरण को बताएगा। तो पौनरुक्त्य नामक दोष की आशंका हो सकती है। इसलिए कहा कि मन शब्देनापि तस्यैव अभिधाने पौनरुक्त्यम इत्यत आह। तो वह पौनरुक्त्य न हो, इसके लिए भगवान भाष्यकार हृदय शब्द का अर्थ अंतःकरण का गोलक ये किए हैं। और अंतःकरणाधिष्ठानम का अर्थ कर दिया हृदय कमलम। हृदय शब्द का अर्थ निकला हृदय कमल। और हृदय कमल अंतःकरण का गोलक है, न कि अंतःकरण। इसलिए उस श्रुति में हृदय शब्द का अर्थ भले ही अंतःकरण है, वो भी लक्षणा से हृदय उसका गोलक होने से अंतःकरण को लिया गया हृदय शब्द से। लेकिन वस्तुतः हृदय अलग है और अंतःकरण अलग है। इनमें एक गोलक है हृदय और मन अंतःकरण है। अब नाभि के विषय में कहते हैं नाभि निरभिद्यत, ये एक वाक्य है ना मूल में। तो उस नाभि का अर्थ करते हैं, मन का तो अर्थ कर दिया मनो अंतःकरणम। अब नाभि ही सर्व प्राण बंधन स्थानम, ये भाष्य में किया। और सर्व प्राण बंधन स्थानम का अर्थ टीका में टीकाकार करते हैं गुद मूलम इत्यर्थ। गुदा का मूल भाग, उसे कहा गया सर्व प्राण बंधन स्थान, यानी गोलक। प्राण का गोलक है गुदा का मूल स्थान। और कौन से प्राण का? तो सर्व प्राण। तो प्राण, सर्व प्राण कितने? तो प्राण अपान व्यान उदान, ये पांचों प्राण। और तस्मात् अपान संयुक्तत्वात् अपान इति पायु इंद्रियम उच्यते। तो अपान इति इसका अवतरण है टीका में कि अपान शब्देन पायु इंद्रिय लक्षणायाम संबंधम आह अपान इति। अपान शब्द लक्षणा से पायु इंद्रिय का बोधक है। इसके लिए फिर अपान शब्द का जो वाच्यार्थ है, अपान वृत्ति विशेष प्राण, प्राण की वृत्ति विशेष अपान, उसका कोई ना कोई संबंध पायु इंद्रिय के साथ होना चाहिए ना, तब जा कर के पायु इंद्रिय अपान शब्द का लक्ष्यार्थ हो सकता है। शक्य संबंध लक्षणा होती है ना। तो इसलिए अपान शब्द का शक्य जो अपान वायु, उसका संबंध जिसमें रहेगा वो लक्ष्यार्थ बन पाएगा। तो अपान वृत्ति विशेष का संबंध दिखाया जा रहा है कि अपान संयुक्तत्वात्, इससे तो अपान से युक्त, यानी अपान संबंध से युक्त, अपान संबंधी, ये पायु इंद्रिय होने के कारण अपान शब्द से पायु इंद्रिय को लक्षणा से ग्रहण करना। आगे कहते हैं तस्य अधिष्ठात्री देवता मृत्युः। तो उस
वायु इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है मृत्यु, उसकी भी अभिव्यक्ति हो गई किसमें? वो नाभि में, वायु इंद्रिय के गोलक में। और वायु इंद्रिय का गोलक हुआ वो गुदामूल, वहीं पर जा करके मृत्यु देवता भी रही। आगे कहते हैं यथा इत्यादि की अवतरण टीका है, उसे देखिए कि ननु शिष्णम निरभिद्यत इति पर्याये, आगे है समझ लो उसका, यथा अन्यत्र तथा इत्यादि का अवतरण लिख रहे हैं ना। तो ननु शिष्णम निरभिद्यत इति पर्याये शिष्णरेतसोः उत्पत्ति अभिधाने स्त्री यौन्यादेः उत्पत्तिरनुक्ता स्यात् इति आशंक्य शिष्ण शब्देन उपस्थेन्द्रिय स्थानं लक्ष्यते रेतः इति तद विसर्गार्थत्वेन तत्सहितम् उपस्थेन्द्रियम् अपशब्देन तल्लक्षित उपाधिकः प्रजापतिश्च उच्यते इत्याह यथा इति। तो यथा अन्यत्र तथा शिष्णम इत्यादि का अर्थ ये कर रहे हैं कि किसी ने शंका की कि यदि पुरुष के उस मूत्र उत्सर्ग इंद्रिय को, रेत उत्सर्ग इंद्रिय को ही पुरुष कहा जाता है, क्या नाम, वो शिष्ण कहा जाता है। तो यहाँ शिष्णम निरभिद्यत मूल में प्रयोग आया, वह शिष्ण शब्द और रेत शब्द भी उस शिष्ण से उत्सर्गित होने वाले धातु विशेष के लिए ही कहा जाता है। तो इन्हीं की उत्पत्ति बताएंगे तो स्त्री यौन्यादि जो हैं उनकी अनुत्पत्ति हो जाएगी। का मतलब उत्पत्ति का कथन नहीं हुआ, ये माना जाएगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये शिष्ण शब्द उपलक्षण है उपस्थ इंद्रिय का, उपस्थ का, और उपस्थ इंद्रिय से लेना, यानी शिष्ण शब्द है उपस्थ इंद्रिय का, इंद्रिय स्थान का लक्षक, लक्षणा से उपस्थ इंद्रिय का गोलक लेना, और रेत शब्द से लक्षणा से उपस्थ इंद्रिय लेना, और उपस्थ शब्द दोनों के लिए आता है। इसलिए माना जाएगा तत्सहितम उपस्थ इंद्रियम, और आप शब्द से ग्रहण करना आप से उपलक्षित पंचभूत उपाधिक जो प्रजापति है, वो प्रजापति हैं उपस्थ इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता। और ये सब भी यहाँ पर जो उपस्थ इंद्रिय हैं उसके गोलक में आकर के उपस्थ इंद्रिय के संचालन के लिए अवस्थित हुए अंश रूप से। ये सब बातें यथा इत्यादि भाष्य में विवक्षित हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यथा अन्यत्र तथा शिष्णम निरभिद्यत प्रजनन इंद्रिय स्थानम इति, स्थानम इंद्रियम इति नहीं है, तो यथा अन्यत्र जैसे बाकी पर्यायों में बताया गया, ऐसे यहाँ पर भी ये समझना कि विराट पुरुष से वो गोलक उत्पन्न हो, विराट पुरुष में गोलक की अभिव्यक्ति हुई, उस गोलक में ये जो है उपस्थ इंद्रिय की अभिव्यक्ति हुई, और उसमें उपस्थ इंद्रिय की फिर देवता भी आकर के अभिव्यक्त हो गई। ये सब अर्थ निकलेगा। रेत शब्द का भी लक्षणा से अर्थ कर रहे हैं कि रेतो यानी रेतो विसर्गार्थत्वात् सह रेतसा
उच्यते। कौन? वो आपका उपस्थ इंद्रिय रेत शब्द से लक्षणा से बताया जाता है। और रेतस आप यहाँ पर आप शब्द से प्रजापति को ग्रहण करना। इति इस प्रकार ये चतुर्थ, हाँ, ये टीका में एक वाक्य है, उसको देखिए, एक दो वाक्य। यथा अन्यत्र यानी पर्यायांतरे स्थानम करणम देवता च इति त्रयम उक्तम एवं इहापि शिष्णादि शब्दैहि त्रयम अपि उच्यते इत्यर्थ। ये तीनों शब्दों से तीनों को गोलक, करण तथा अधिष्ठात्री देवता को बताया गया, ये समझना। रेत शब्द से इंद्रियम उच्यते इति अन्वयः। तो रेत शब्द से रेतसा उच्यते यानी कौन? वो इंद्रियम उच्यते, ऐसा अन्वय करना। और आगे हैं तल्लक्षणायाम संबंधम आहो। तो रेत शब्द से लक्षणा से इंद्रिय का कथन होने में हेतुभूत लक्षणा का हेतुभूत संबंध बताया जा रहा है। रेतो विसर्गार्थत्वात् सह रेतसा इत्यादि ये कहा। तो रेतसा सहितम तत्संबद्धम इत्यर्थ। रेतसा सहितम का अर्थ हुआ रेत युक्त, तो ये संबंध कथन हुआ ना। तो संबंधम उपपादेति, संबंध का कथन हुआ रेतो विसर्गार्थत्वात्। पहले रेतसा उच्यते, सह रेतसा उच्यते, इतने यानी रेतसा इंद्रियम उच्यते, ऐसा अन्वय करना भाष्य में। और फिर वो रेतसा उच्यते लक्षणा से इंद्रिय रेत शब्द से कहा जा रहा है, ये कह रहे हो, तो इसमें लक्षणा का उत्पादन भी करना पड़ेगा ना, संबंध का। तो संबंध बताया रेतो विसर्गार्थत्वात्, ये पद है वो संबंध का उपपादक। इस प्रकार ये चतुर्थ मंत्र की व्याख्या तथा प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का समापन पूरा हो जाता है। इति ऐत्रेय उपनिषदि आत्मसट के प्रथमः खंड, उपनिषद क्रमेण प्रथमाध्याये प्रथम खंड। और इति श्रीमद्भगवद पूज्यपाद भाष्य शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ ऐत्रेय उपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याये प्रथम खंड। इति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य भगवदानंद ज्ञान विरचितायाम ऐतरेय उपनिषद भाष्य टीकायाम प्रथमाध्याये प्रथम खंड। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहो रात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य
भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।